तो स्टूडेंट्स, मार्च अप्रैल 2024 में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर हुए प्राइवेट के, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ये बीए सेकेंड ईयर का सोशलॉजी सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास में अवेलेबल हुआ, इंडियन सोसाइटी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बीए अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो जितने भी सब्जेक्ट्स के आपको पेपर मिलेंगे, बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, है ना, पॉलिटिकल साइंस, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो उनके कुछ क्वेश्चन पेपर्स मेरे को अवेलेबल हुए हैं, तो मैं सारी उसकी एक ही प्लेलिस्ट बना रहा हूं। तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा, है ना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जैसी वीडियो आप तक पहुंचे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो एक नज़र डालते हैं कि इंडियन सोसाइटी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम का ये जो पेपर था, उसमें मार्च अप्रैल 2024 में क्या क्या पेपर क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने स्टूडेंट से पूछे। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। नंबर फर्स्ट कि राइट टू कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता के 2 कारण लिखिए। सेकंड, राइट 4 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्गों की 4 प्रमुख समस्याएं लिखिए। थर्ड, डिफाइन वाइट कॉलर क्राइम, श्वेत वसन अपराध को परिभाषित कीजिए। फोर्थ, राइट द टाइप्स ऑफ सुसाइड अकॉर्डिंग टू दुर्खेम, दुर्खेम के अनुसार आत्महत्या के प्रकारों को लिखिए। फिफ्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, पारिस्थितिकी के अवक्रमण से आप क्या समझते हैं। सिक्स, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन क्राइम एंड वाइट कॉलर क्राइम, अपराध और श्वेत वसन अपराध में 2 अंतर लिखिए। सेवंथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेररिज्म, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। एट्थ, गिव 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डन फॉर द वेलफेयर माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए गए 2 संवैधानिक प्रावधानों को लिखिए। नाइन्थ, राइट टू कॉजेज ऑफ इंट्रा जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट, अंतरा पीढ़ी संघर्ष के 2 कारण लिखिए। टेंथ, राइट टू इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेकारी या बेरोजगारी के 2 प्रभाव लिखिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, जो कि 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है और आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं इसमें। तो 30 नंबर का एक ये आपका सेक्शन हो गया। क्वेश्चन सेकंड है, डिफाइन द टर्म क्राइम, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ क्राइम इन इंडिया, अपराध शब्द को परिभाषित कीजिए, भारत में अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं। थर्ड, राइट अ डिटेल नोट ऑन करप्शन इन इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। फोर्थ, डिफाइन द टर्म वाइट कॉलर क्राइम, राइट वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, श्वेत वसन अपराध शब्द को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न सबरूपों को लिखिए। फिफ्थ, व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइसिस ऑफ वैल्यू इन इंडिया, भारत में मूल्यों के संकट के लिए उत्तरदायी कारणों को लिखिए। क्वेश्चन 6, राइट अ डिटेल नोट ऑन टेररिज्म इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में आतंकवाद पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 7th, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन सोसाइटी, डिस्कस, जनसंख्या वृद्धि के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। 8th, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, डिस्कस, वृद्धों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 21st पॉइंट दलित एजेंडा और भोपाल डिक्लेरेशन, डिस्कस, 21 सूत्रीय दलित एजेंडा अथवा भोपाल घोषणा पत्र क्या है, विवेचना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर था
तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा आपका। और आप प्राइवेट के बच्चे हैं सेकेंड ईयर के, तो जो आपका फाउंडेशन का पेपर है जर्नल अवेयरनेस, और आपका संस्कृत का पेपर है जो फाउंडेशन की है आपकी जनरल संस्कृत, तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और उसके कुछ के आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।